कुछ नहीं होता ऐसा, जब भगवान ही नहीं होता तो ये कहाँ से आ जाएंगे। कहते क्या हुआ कि मैंने फिर पर्दा किया तो अचानक से नीचे देखा, कहते नीचे जो पास्ता का बाउल था ना वो पड़ा हुआ था। तो आखिर में उनकी 2 आँखें बस वो भी हुई और वो राख में बदली। जब इन्होंने एकदम नीचे देखा अपने हाथ की तरफ, तो वहाँ पर जो हाथ का बना था निशान, वो हाथ रखा हुआ था, मुट्ठी रखी हुई थी, वो भी ख़त्म, वहाँ पर सिर्फ घाव के निशान थे। जैसे किसी ने ओवन को खोल के बहुत तेज़ से बंद किया हो। नानी जी को कहते हैं कि टांगे आपने बहुत देर दबाई, इतनी देर नहीं दबाते, अब आपका शरीर वृद्ध हो रहा है। तो नानी जी कहते हैं मैंने तो टांगे दबाई नहीं। इस बार बचा लो भगवान, प्लीज़ मुझे इस बार किसी भी तरीके से बचा लो। कई बार आपके घर के आसपास ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में आपको खुद नहीं पता होता है। पिछली कई वीडियोस हमने हॉरर वीडियोस कवर करे, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बात करी हमने। और जब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बात हो रही है तो हम सुनील जी को कैसे इनवाइट नहीं कर सकते थे। तो आज हमारे साथ एज अ गेस्ट सुनील जी हैं, जो ऐसी ऐसी कहानियां लेके आए हैं। उनमें से एक कहानी जिसके साथ हम शुरू करने वाले हैं वो मेरे ही की है, मुझे नहीं पता। तो क्या है वो कहानी, हम सुनील जी से सुनेंगे। सबसे पहले इनको इंट्रोड्यूस करते हैं। हाय सुनील जी, आप कैसे हैं? बस बढ़िया भाई, थैंक यू आपका इनवाइट करने के लिए। आवर ऑनर, इट्स अ प्लेजर। सबसे पहले बताओ कि आपको हमारा सेट कैसा लगा? अरे बड़ा अच्छा है, खास तौर पे हेरा फेरी वाली बंदूक के मैंने आपको पहले भी कहा था कि यार ये सबसे बढ़िया चीज़ है। थैंक यू सो मच। और आते ही आपने मुझे बताया कि मानस भाई आपको पता है कि आपके यहाँ पे ये सीन हुआ है, और मैंने बोला यार मुझे ही नहीं पता है। तो वो क्या कहानी है, आप हमारी जनता को प्लीज सुनाएं। अब ये क्या चीज़ है कि स्टार्ट तो वहीं से करते हैं, स्टोरी फटाफट शुरू करते हैं। और बाय द वे जो आपकी लोकेशन है वो जस्ट एक रेफरेंस पॉइंट भी है। तो एज सच मैं आपकी जगह को बदनाम नहीं करना चाहता भाई। तो स्टार्ट पहले फटाफट स्टोरी से करते हैं और फिर उसके बाद हम बातें भी करेंगे, क्योंकि भाई जो हमारी ऑडियंस है वो तो भाई स्टोरी सुनने आई है। बिल्कुल। और अभी मैं जब आपकी लोकेशन पे आ रहा था कैब लेके, तो एकदम मेरे दिमाग में ना वो स्टोरी हिट हुई। मैंने एक स्कूल देखा, सेंट मैरी, और फिर एकदम मेरे दिमाग में आया कि यार एक स्टोरी मुझे आई थी, तो वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लगते आते ये चल पड़ेगा, है ना। मज़ा आएगा। अब बात ऐसी है कि ये जो स्टोरी है कुछ महीने पहले मुझे जो भेजी थी, दिल्ली के भाई ने भेजी थी। और ये जो पर्सन है बेसिकली वो ऑटो चलाते हैं, और उन्होंने कहा था कि आप अपना मेरा नाम डिस्क्लोज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई का नाम साहिल है। अब जो उनका मैंने सारी स्टोरी पढ़ी उस हिसाब से वो एक बड़े मेरे हिसाब से एक अच्छे पर्सन है, काफ़ी काइंड पर्सन है, और वो आगे जाके पता लगेगा कि क्यों थे। तो स्टोरी स्टार्ट होती है कि भाई ये कह रहे हैं कि रात को ये अपना ऑटो का काम करके थक हार के घर वापस जा रहे थे अपने, और रात के अमूमन कोई 1-1:30 का टाइम होगा। और जो व्यूअर्स जो दिल्ली के बाहर के हैं उनके लिए अनकॉमन चीज़ हो सकती है कि भाई 1-1:30 कौन ऑटो चलाता है, लेकिन आमतौर पे इतने बजे तक बहुत और कॉमन है इससे यहाँ पे। बाद भी अवेलेबल ही होता है, 24 आवर की ये सर्विस होती है तकरीबन। देन कहते हैं कि ये जब जा रहे थे तो रास्ते में इनको एक थोड़ी दूरी पर एक लेडी खड़ी दिखाई दी, और उनके हाथ में एक छोटा सा हैंडबैग था और साथ में 1-2 कुछ बैग भी थे, और नेचुरली पैसेंजर टाइप लग रहे थे। और वो जब पास आए तो एक काफ़ी ओल्ड लेडी थी, जो थोड़ा सा शरीर झुका हुआ था, जिसे कुब जिसे कहते हैं पड़ा है। तो अराउंड वो कह रहे हैं कि 80-85 साल की उम्र उनकी लग रही थी। तो पहले देखकर थोड़े से वो हैरान हुए कि यार इस एज में इस टाइम पे पता नहीं। फिर चलो उन्होंने कहा कि हाँ जी माता जी छोड़ा हूँ आपको। तो माता जी कहते हैं नहीं, रहने दो बेटा। तो वो आपको दिल्ली के ऑटो वाले पता ही है कि एक बार में कहाँ मानते हैं। हाँ हाँ। तो फिर कहते हैं कि नहीं माता जी बताओ कहाँ जाना है। तो फिर माता जी कहते हैं कि बेटा जो जहाँ मैंने जाना वहाँ तुम ले नहीं जा पाओगे, तो रहने दो। तो ऑटो वाला भाई कहते हैं, साहिल भाई कहते हैं कि ये कैसी बात हुई कि हमारा काम ही माता जी यही है, और इस टाइम पे आप मुझे काफ़ी ओड लग रहा है, तो चलिए जहाँ आपने जाना मैं आपको छोड़ आता हूँ। तो माता जी कहते हैं कि बेटा दरअसल बात ऐसी है कि मैंने जहाँ जाना उससे पहले मैं कुछ लोकेशंस को घूमना चाहती हूँ,
और मैं अपने जो पास्ट है मेरा उसको मैं एक बार बस निहारना चाहती हूँ कि जिस जिस लोकेशन पे हमने कभी अपने फैमिली के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताया, और मैं यहाँ की ही जमी पली हूँ, तो मैं उसको एक बार देखना चाहती हूँ। तो टाइम बहुत लग जाएगा, 1.5-2 घंटे हो सकता है लग जाए, और फिर तुम भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो मैं नहीं चाहती, तो फिर तुम जाओ, मैं देख लूँगी। तो वो भाई कहते हैं कि माता जी देखो, कोई और भी तो आपको करेगा, विजिट करेगा, कोई बात नहीं, मैं आपको ले जाता हूँ। और मन में इन्होंने सोचा कि पुण्य का काम है, बेचारी ओल्ड लेडी है, और चलो हसरत होती है ऑलमोस्ट अपने लाइफ के आखिरी आखिरी पड़ाव में। तो कहते हैं चलो, माता जी बैठ गई और फिर उन्होंने जगह बताना शुरू कर दी। और जैसे कनॉट प्लेस हो गया, जो मेन मेन जगह था, चांदनी चौक का कॉरिडोर है वो तो खैर अब बना, लेकिन उनके हिसाब से तब तो काफ़ी पुरानी इलाका होगा। फिर काफ़ी अंदरूनी इलाका भी जो दिल्ली का है, आई थिंक गफ़ार मार्केट भी उन्होंने कहा, जो पालिका बाज़ार हो गया। और जब मैं आपके फॉरेस्ट लेन से आ रहा था तो उन्होंने इस लेन पर भी, कहते मैं ऑटो चला कर गया और सेंट मैरी स्कूल का था, शायद उनके बच्चे पढ़ते होंगे या किसी तरीके से कोई कनेक्ट रहा होगा, तो वो 2 मिनट यहाँ पे भी कहते रुकी और स्कूल को थोड़ी देर निहारा और फिर उसके बाद आगे चल दी। देन कहते हैं कि ये सारा करते करते तो उनका जो है वो तकरीबन 1-1.5 घंटा बीत गया, ज़्यादा ही समय बीत गया इससे। और एज़ यूजुअल वहाँ पर उस टाइम कोई सड़कों पर रश नहीं होता, तो ट्रैफिक का तो कोई इतना दिक्कत था नहीं। अब रास्ते में कहते हैं कि ये कोशिश कर रहे थे माता जी से बात करने की, लेकिन माता जी कुछ इतने इंटरेस्टेड लग नहीं रही थी। खैर उसके बाद अब जो लास्ट स्टॉप था, माता जी ने कहा, तो ये कहते हैं मैं सुन के थोड़ा सा हैरान रह गया कि वहाँ पर क्या करने जाना है। तो माता जी कहते हैं मैंने बेटा पहले ही कहा था ना कि तुम नहीं ले करोगे, तो फिर अब कहते नहीं माता जी मैं चले जाऊँगा, पर वहाँ पर इस समय क्या काम है। ऐसी तो कौन सी जगह थी ये? मैं वही करने बताने लगा हूँ। तो माता जी फिर कहते हैं नहीं बेटा मैंने जाना, अगर नहीं छोड़ कर सकते तो यहीं पे छोड़ दो। तो फिर इनके मन में आया कि हो सकता है कि वहाँ पे इनके किसी रिलेटिव की कब्र हो। अब आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे जाने की बात कर रही थी माता जी। तो फिर ये सोचा कि हो सकता है पति की कब्र हो या किसी की, पर इन्होंने बोला नहीं। अब लेट्स से वो तो अज्यूम ही कर रहे हैं ना कि पति की कब्र होगी, और मैं बोल दूँ कोई और रिश्तेदार हो, तो इन्होंने कहा चलो ठीक है माता जी मैं छोड़ आता हूँ। और वहाँ पे आपको मतलब होगा कि इन्होंने वहाँ पर 5-10 मिनट बिताने होंगे, तो उसके बाद फिर जहाँ पे ये कहेंगे घर पे इनको छोड़ आऊँगा। तो देन उसके बाद ये कहते हैं कि मैं कब्रिस्तान इनको ले गया, और कब्रिस्तान पे जब माता जी उतरी तो ये कहती हैं कि बेटा धन्यवाद बहुत आपका, तो अब आप जाओ और अपने बैग से पैसों के लिए कुछ निकालने लगे। तो ये कहते हैं कि माता जी ये छोड़ने वाली जगह थोड़ा है। इन्होंने साइड पे थोड़ा देखा कि कोई घर गुर दूर हो या कोई पर्सन खड़ा हो जो लेने इनको आया हो, समथिंग कुछ ऐसा होगा। और मैं फिर ही छोड़ के जाऊंगा, रात के मतलब 2:30-3 बजने को है, और इस टाइम पे वो भी कब्रिस्तान में, तो यहाँ पर इनको वैसे थोड़ा छोड़ के जा सकता हूँ। तो ये फिर माता जी को इन्होंने इंसिस्ट किया कि माता जी आप मतलब ठीक हो, आपने जिनको भी मतलब करना है उनके साथ देखना है उनकी कब्र को, जो भी आपके रिलेटिव है, आप देखो मैं यहीं पे खड़ा हूँ, 5-10-15-20 जितना टाइम आपका लगता आप लगाओ, और आप फिर उसके बाद मैं आपको छोड़ आऊँगा। तो माता जी जिद करने लग पड़ी कि नहीं बेटा मैं यहीं पे ही रुकना है। तो थक हार के ये भी एग्जॉस्ट हुए थे सारे दिन के काम के, तो कहा कि चलो ठीक है माता जी का मन होगा यहाँ पर बैठी रहेंगी, सुबह चले जाएंगी। तो माता जी अपने बैग से पैसे निकाल रही थी करते करते, तो ये कहते हैं नहीं माता जी मैं पैसे नहीं लूँगा आपसे। तो माता जी कहते हैं नहीं बेटा वो तो मैंने देने ही आपको पैसे, आपका हक है। तो कहते हैं नहीं नहीं माता जी रहने दो रहने दो। कहता है ऐसे ही हुआ था, माता जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो हाथ ऐसे जैसे किया और ऐसे मुट्ठी में रखा, मुट्ठी ऐसे रख दी। और जब उन्होंने ऐसे मुट्ठी रखी ना, तो इनको थोड़ा सा ना गरम गरम सा मतलब लगा कि कुछ गर्म चीज़ रखी है। अब क्या हुआ कि जैसे इन्होंने ऐसे हाथ उन्होंने रखा था, तो उनके ऊपर देखा तो जो माता जी थी वो राख में कंप्लीट बदल गई, मतलब जैसे राख नहीं उड़ती, और आखिर में उनकी 2 आँखें बस वो भी हुई और वो राख में बदली। जब इन्होंने एकदम नीचे देखा अपने हाथ की तरफ, तो वहाँ पर जो हाथ का बना था निशान, वो हाथ रखा हुआ था, मुट्ठी रखी हुई थी, वो भी ख़त्म, वहाँ पर सिर्फ घाव के निशान थे। उस बंदे के हाथ पे घाव का निशान? हाँ घाव का निशान।
अब ये कहते हैं कि भाई इनका तो पैनिक अलर्ट हो गया, हाँ। बस कहते ये यहीं पर गच खा के गिर पड़े। तो जब उठे 2-3 दिन बाद इनको होश आया, और जब एकदम से उठे तो सारे जो रिश्तेदार हैं परेशान, और अचानक से पूछना शुरू किया कि क्या हुआ। कहते अब मैं बताने से भी रहा कि ये कांड हो गया मेरे साथ, तो कौन विश्वास करेगा, कौन यकीन करेगा तो ऐसा? कहते भी चलो डॉक्टर वगैरह ने कहा कि अभी मतलब एकदम से ना प्रेशराइज करो, धीरे धीरे जो भी होगा कर देंगे, तो आप ऐसा करो कि अकेला छोड़ दो, और एज़ यूजुअल वाइफ वगैरह ही साथ में होती है। तो कहते हैं उन्होंने कहा कि मैंने हिम्मत करके वाइफ को बताया और कहा कि ये सब मेरे साथ हुआ, और ये देख मैंने देख, उसने हथेली पे अपनी दिखाया और वहाँ पर घाव के निशान बने थे। लेकिन एक बात थी, वहाँ पर घाव का निशान था लेकिन दर्द नहीं हो रही थी। अब वो कहते हैं मैंने अपनी पत्नी को कहा कि तो जितना मर्जी दबा, कोई भी देख के कहेगा घाव है, ऐसा घाव है जिससे दर्द होगा, लेकिन जब उसको दबाएंगे तो कहते हैं बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा था मुझे। तो खैर कहते हैं मैंने अपनी पत्नी को बात बताई, तो 4-5 दिन ये चीज़ में निकल गए। तो अब भाई का ऑटो का काम था, और आपको पता है डेली बेसिस का होता है। तो कहते हैं फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी ख़राब होने लग पड़ी, तो मैंने डिसाइड किया कि भैया जो होता है रात को नहीं करूँगा ड्राइव, और मैं अपने 8-9 बजे तक काम निपटा के मैं वापस आ जाया करूँगा। कहते चलो अब अपना जो इन्होंने काम करना शुरू किया। लेकिन कहते हैं कि जब मैंने काम करना शुरू किया, मेरे साथ चीज़ क्या हुई कि मुझे मतलब सिर खुजलाने तक का टाइम नहीं। अब कह रहे हैं कि इतना काम हो गया कि सिर खुजलाने का मतलब होता है ना कि ये टाइम ही नहीं है, सिर खुजलाने का टाइम नहीं है। कहते हैं भी मतलब विदिन 1-2-3 महीने के अंदर अंदर ही, अगले 3 महीने के अंदर अंदर मैंने 2-3 ऑटो डाल लिए। इतना टाइम मतलब नहीं था मेरे पास, मतलब कि किया, ऑटो खरीदा, किराए पे दे दिया, ऑटो खरीदा, किराए पे दे दिया। और कहते शायद वो माता जी पता नहीं कौन सी रूह थी, और उनकी वजह से मेरे घर में बरकत आ गई। तो कई बार जो एंटिटीज़ होती हैं ज़रूरी नहीं कि वो बुराई करें। अब वो देखो, वो माता जी की जो भी रूह थी या कुछ थी, वो बेचारी एक साथ चाह रही थी। हालांकि देखो ना, वो घूमने को खुद भी कर सकती थी, लेकिन वो एक मीडियम ढूंढ रही थी, और इन जैसा मीडियम उनको मिला। और साथ में ही देखो उन्होंने पैसे की डिमांड भी नहीं की, तो पता नहीं क्या रूह थी जिन्होंने देखो उनको, हालांकि उस समय तो उनके लिए नेगेटिव था, लेकिन बाद में उनके लिए पॉजिटिव ही हो गया। तो ये एक, जब मैं दिल्ली आपके पास आ रहा था तो एकदम मेरे दिमाग में स्टक किया। मैंने कहा भाई, जब मैंने स्कूल देखा मैंने कहा ये भाई वो स्कूल है जहाँ पे माता जी रुकी थी। चलो ये तो वो कहानी हो गई जो आते आते आपको हिट हुआ कि यार इसको तो कवर करेंगे ही करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी कहानियां थी जो हमने फोन कॉल पे बात करी थी, और हमने डिसाइड किया कि हॉरर पॉडकास्ट करेंगे। आप वो सोच कर आए थे, वो बड़ी डरावनी लगी थी मेरे को। सोच के ना, वैसे मैं कुछ और आया था, लेकिन एक ना स्टोरी है जिसमें मुझे थोड़ा सा ना सिमिलैरिटी लगी इस स्टोरी से, बिल्कुल स्लाइटली सिमिलर है। अच्छा। लेकिन जो उसका था जो ओरा, और ये ओरा बिल्कुल डिफरेंट था। ये आप हॉरर कह सकते हैं स्टोरी जो से अभी सुनाई है, तब तक जब तक माता जी वो गायब होगी। लेकिन वो सब कुछ था वो एज इट इज़ पॉजिटिव बाद में था। लेकिन जो एक और था इंसिडेंट जो था वो मेरे हिसाब से काफ़ी नेगेटिव था, और उसमें जो सिमिलैरिटी थी, अभी मैं बात करते करते ही वो जो स्टोरी है मेरे दिमाग में आ गई कि यार थी सिमिलैरिटी लेकिन बिल्कुल डिफरेंट। जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, बिल्कुल डिफरेंट ऑपोजिट। अब क्या है कि ये भाई थे, ये कहते हैं कि ये स्टूडेंट वीज़ा पे गए कनाडा पे कहते गए, और वहाँ पर इन्होंने पीजी वगैरह का अरेंजमेंट करना था, और इनको पीजी मिल भी गया। और जो वो पीजी था वो किस तरीके का था कि जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पर किचन बनी हुई थी, कॉमन किचन थी, और जो फर्स्ट फ्लोर था वहाँ पर कुछ 10-11 कमरे थे। और वो कमरे इतने बड़े नहीं थे, लेकिन अटैच बाथरूम वगैरह था, और प्राइवेसी मतलब फुल थी। तो इनको था कि मैं यार चलो ले लूँ, और इनको ठीक लग गया। अब कहते हैं कि मैं वहाँ पर रहना शुरू किया, और वहाँ पर ना थोड़े दिन के बाद मुझे कुछ अजीब सी हरकतें शुरू हो गई। रात को किसी ने मेरा दरवाज़ा जो है अचानक से खटखटाया, और जो बाहर है चहल पहल की आवाज़ आने लग पड़ी। अब कहते हैं कि शुरुआती दिनों में मैं लगा कि जो बाकी पीजी के मेंबर होंगे तो वो जो आते होंगे अपने टाइमिंग पे,
तो कहते हैं कि थोड़ा सा समय बीता और एक दिन क्या हुआ कि कुछ हॉलीडेज़ वगैरह का सिस्टम होगा और ऑलमोस्ट 10-11 रूम है, उनमें से 4-5 जाने जो थे वो किचन में प्रेजेंट थे। और किचन में सबका अपना अपना एक कबर्ड था जहाँ पे अपना अपना अलग अलग सामान रखते थे खाने पीने के लिए। कॉमन एक माइक्रोवेव था और बाकी जो एसेसरीज़ होती है किचन की, कॉमन इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज़ होती है, चूल्हा वगैरह था कॉमन। कहते बातों बातों में बात हुई और मुझे पता लगा कि जो बाकी सारे इस पीजी में है कोई भी स्टूडेंट नहीं है और वो सारे वर्किंग है और उनकी जो ऑलमोस्ट शिफ्ट होती है वो नाइट शिफ्ट होती है। तो यहाँ तो कोई रात में आता नहीं है और यहाँ तो फिर कोई रात को 2-3 बजे के बाद या 4 बजे के बाद आता है। और इन्होंने एज़ यूजुअल जो इनका अज्यूम किया कि, या इन्होंने सोचा कि यार ये 2-3 बजे की बात कर रहे हैं और जो मेरा टाइम है जहाँ पर मुझे लगता है कि खड़खड़ाहट हो रही है या चहल पहल हो रही है वो 12 बजे के आसपास की बात है। तो खैर इन्होंने ये तो डिस्कस नहीं किया, लेकिन अभी जब सारे बात कर रहे थे तो अचानक एक जने ने पूछा कि आपका वो रूम नंबर 7 है? तो कहने लगे हाँ। तो कहते भाई सारे बात करते करते चुप हो गए। तो कहते मैं सबकी शक्ल देखने लग पड़ा कि क्या बात होगी। तो कहते कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं हुआ। तो कहते भी आपको कितने रेंट पे मिला? तो कहते मैंने जब रेंट बताया तो सारे सुन के हैरान रह गए, हैरान परेशान रह गए और आपस में बड़बड़ाने लगे, यार इससे इतना कम, हाँ इसीलिए इतना कम मिल गया, जैसे ऐसे बोलते ना। तो मैंने कहा कि क्या हो गया? तो कहता है कि जो रेंट, मुझे बाद में पता लगा कि जो जितने रेंट पे मुझे ये मिला था तो वो अमूमन 50 to 60% कम था रेंट उस रूम का जो बाकियों से लिया जा रहा था। तो मैंने कहते फिर मैं सोचा यार ये चीज़ कैसे होगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इतनी मतलब प्राइवेट जो जगह है मुझे इतनी सस्ती कैसे मिल गई, लेकिन कोई बात तो होगी। तो कहते चलो मैंने बात पूछी कि हुई क्या? कहते नहीं नहीं बात तो कुछ नहीं है। कहते यहाँ पर एक ना स्पेनिश गर्ल आई थी और पता नहीं वो अचानक एक दिन ना सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गई और उसके बाद फिर उसका सामान लेने बाद में लैंडलॉर्ड वगैरह ने भिजवा दिया। तो कहते यही कोई बात हुई थी और कुछ ज़्यादा नहीं बात हुई थी। तो ये कहते हैं कि इससे पहले भी कुछ हुआ था। तो कहते हैं हम भी इतने पुराने नहीं हैं, हमें तो वो स्पेनिश गर्ल का पता है, इससे पुराने का पता नहीं। और कहते हैं आपको कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, रूम में तो ऐसे कोई दिक्कत होती नहीं। खैर अब ये कहते हैं कि बात ख़त्म, वो भी अपने काम पे, मैं भी अपने काम पे। और कहते हैं कि एक रात की बात है कि मैं अपने फ्रेंड वगैरह के घर से आ रहा था, उसके पीजी से वापस आ रहा था और ठंड वगैरह काफ़ी थी। मैंने चलो शॉवर लेते हैं गर्म पानी का, और कहते भूख वगैरह लगी थी। मैंने कहते बाउल में पास्ता डाला और माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए रख दिया और खुद शावर करने चला गया। अभी कहते हैं मैं शावर कर रहा था तो थोड़ी देर बाद मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आई नीचे से कुछ गिरने की। तो पहले तो मुझे लगा कि कोई बिल्ली बल्ली या कुछ ऐसा जानवर ना आ गया हो या फिर कोई और आया होगा। तो उनके हिसाब से कहते हैं मैं तब अकेला ही था रूम में सारे पीजी में। फिर कहते हैं कि ये अभी सोच ही रहे थे तो इनको जो है वो ओवन के बंद होने की आवाज़ आती है ना, रिंग की आवाज़ आती है उस हिसाब से। तो कहते ये आवाज़ इनको आई तो मैंने कहा चलो ओवन बंद हो गया। तो कहते फिर एक बार ना जैसे किसी ने ओवन को खोल के बहुत तेज़ से बंद किया हो, वैसे ही मुझे आवाज़ सुनाई दी। अब आमतौर पे व्यूअर्स सोचेंगे यार इतनी आवाज़ कैसे सुनाई देती है, और व्यूअर्स के लिए कि जो ये पीजी वगैरह होते हैं बेसिकली वुडन के बने होते हैं, तो आवाज़ वगैरह क्रॉस हो जाती है, कुछ ऐसा मसला नहीं होता। अब कहते हैं कि चलो भाई मैं नहा धो के ड्रेसिंग वगैरह करके नीचे आया तो मैंने देखा कि जो ओवन का दरवाज़ा था वो खुला हुआ था और मुझे लगा था कि बंद होने की आवाज़ आई है। उसके बीच में कुछ नहीं था, इवन की बाउल भी नहीं था। मैं सोचा यार ये पास्ता कौन खा सकता है, कोई जानवर होगा उसने नीचे गिर दिया होगा, गिरा होना चाहिए। फिर सोचा मैंने कि यार कोई लेना गया हो। तो कहते यार ये भी बदतमीज़ी है कि भाई ऐसे ही बिना पूछे कोई सामान ले गया। फिर कहता है कि उन्होंने सोचा कि यार कोई मुझे लग भी नहीं रहा पीजी में और पता नहीं ये कैसी चीज़ है, बिल्कुल पास्ता ख़त्म ही हो गया। और फिर भी कहता है मैंने ना लाइटली लिया कि चल छोड़ पड़ा रहने दे। देन कहता है कि चलो मैं बाहर गया, खाना खुना खाया और अपने रूम में आके सो गया। और अगले दिन अपने फ्रेंड को बात बताई तो फ्रेंड कहता है यार वो तूने स्पेनिश गर्ल वाली बात बताई थी तो कुछ दिक्कत उक्कत हो ऐसा कर मेरे पास आज रात को आ जा। वो कहता नहीं यार मैं पूछ लूँगा पीजी वगैरह वालों से,
तो दिन का टाइम है, छुट्टी छट्टी इनको भी थी, तो कहते कोई ले गया होगा बता देगा। तो कहते चलो इन्होंने पीजी वगैरह से पूछा, फ़ोन वगैरह भी किए जिनको कर सकते, तो सबने कहा कि नहीं हमने तो पास्ता देखा तक नहीं, खाने की दूर की बात है। खैर कहते दिन गया निकल गया। कहते रात को फिर मैं अपने फ्रेंड के पास गया, खाया पिया, और उसने फिर मुझे कहा कि तू आ जा यहाँ पे रुक जा, तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और कहते नहीं मैं, कहते सच इतना कुछ था नहीं मेरा बिलीफ का सिस्टम। अब कहते मैं आने के बाद फिर शावर कर रहा हूँ। कहता अब जब मैंने शावर कर रहा था तो अचानक से, अब क्या होता है कि शावर आप देखोगे कई होते हैं कि जो टॉयलेट होती है और उसके बीच में एक कर्टन होता है और बीच में जो होता है शावर होता है। अब कहते हैं मैं शावर ले रहा हूँ तो दूसरी तरफ से ना एकदम से धुआं सा निकलना शुरू हो गया, और धुआं काफ़ी ज़्यादा डेंस था। एक होता है ना पानी वाला धुआं, तो वो पता लग जाता है कि शावर गर्म पानी से ले रहे हैं, वो धुआं काफ़ी डेंस था। कहते मैंने पर्दा साइड पर किया और देखा कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह समथिंग एल्स कुछ हुआ तो नहीं, तो देखा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहते क्या हुआ कि मैंने फिर पर्दा किया तो अचानक से नीचे देखा। कहते नीचे जो पास्ता का बाउल था ना वो पड़ा हुआ था वॉशरूम में। हाँ, कहते पास्ता वैसे ही था, वैसे ही गर्म लग रहा था। और कई बार होता है ना कि जो धुएं और डिश में डिफरेंस थोड़ा सा होता है, और वो धुआं उससे थोड़े से डिफरेंस के ऊपर धुआं मतलब निकल रहा था, काफ़ी डेंस धुआं था। अब कहते हैं ये देखा मैंने तो एकदम मतलब दिल मेरा दहल गया कि ये कहाँ से आ गया, कल वाला पास्ता बिल्कुल गर्म वो भी, और यहाँ पर कौन रख गया इस टाइम, मैंने देखा तक नहीं, छोटा सा बाथरूम है। अब ये कहते हैं मैं सोच रहा था, टांगे टूंगे मेरी कांपने लग पड़ी। अचानक से मैं पीछे घूमा और पीछे दो आंखें पीले रंग की, और वो अब बाकी कुछ नहीं था, लेकिन जब हम हंसते हैं तो हमारी जो आंखों का वो साइज थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है, छोटी हो जाती है, छोटी जाती है। और जब कोई शैतानी हंसी हंसता है ना तो वो वर्टिकली थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। अब सोच इमेजिन करके देखो कैसे वैसी वो हंसी हुई जैसे कोई शैतानी हंसी हंस रहा है। कहते बस मेरा नीचे का पानी भी निकल गया। कहता मैं फटाफट भागा, जितने कपड़े डाल सकता था कि बस ठंड से बच जाऊं, भाग के करके मैं फ्रेंड के पास जाके बस कहते मेरी जो कंपनी वगैरह छिड़ेगी बिल्कुल मुझे, और मैं मतलब बिल्कुल कहते एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा था कि हो क्या गया मेरे साथ। और मेरे फ्रेंड ने पूछा क्या कर रहा, देन वो भी पैनिक हो गया, तो कहता कोई बात नहीं, इसने कहता मैंने वो मेरे साथ रहा, रात को कंबल कुंबल लिया, रेस्ट वेस्ट की। कहता अगले दिन वही कहते मैं क्योंकि बॉडी नहीं ना हैंडल कर पाती तो फीवर वगैरह हो गया, और कहते हैं मैंने सारी कहानी बताई कि ये कांड हो गया मेरे साथ। तो अब मुझे पता लगा कि वो स्पेनिश लड़की अचानक क्यों भाग गई थी। और अगले दिन कहते हैं भाई हमने लैंडलॉर्ड को आगे हाथ जोड़े कि भाई साहब एडवांस एडवांस रखो, हमारा सामान मुझे वापस करो और टाटा बाय बाय करो बस। तो वो जो अब सिमिलैरिटी थी, स्लाइड सिमिलैरिटी आंखों वाली, करेक्ट। वहाँ पर भी माता जी की आंखें थी, लेकिन वो अलग तरीके का था और ये अलग तरीके का था। तो कहता है यार वो मतलब कहते हैं जब खुद सोचो ना यार, अगर कोई पर्सन शावर ले रहा है या अचानक तो वो जब मुड़ेगा अचानक तो वहाँ पर दो आंखें नजर आएंगी। जब बंदा नहा रहा है उसके दिमाग में तो यही है कि मैं अकेला हूं, यहाँ पे कोई नहीं है। कोई भी ना भी रूम में कोई अकेला होगा उसको दो आंखें नजर आ जाएंगी तो वो क्या उस पर क्या बीतेगी। सही बोला आपने, इधर उधर के पानी तो निकल गए होंगे फिर। हाँ वो कहता मैं बस कहता जितने कहता कपड़े मैंने नहीं सोचा कि बस जो भागे मैं। तो उस बंदे का पता है कि अभी सेव है या फिर क्या है? हाँ बस उन्होंने स्टोरी लिखी तो सेव ही होंगे। अच्छा मतलब लिखी थी इस बार। हाँ स्टोरी लिखी है तो सेफ ही होंगे, और आई होप कि ऐसे चीज़ों से बच के रहें। और आजकल जो ये प्रॉपर्टी वाला सिस्टम हो गया ना, ये बड़ा दिक्कत परेशानी वाला हो गया कि कोई हिस्ट्री पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। हिस्ट्री क्या होती है अभी कुछ नहीं कह सकते। मतलब अभी मैं आपको अपनी छोटी स्टोरी बता दूँ, हॉरर नहीं है, जस्ट एक प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, 1 मिनट में। अब मैंने एक प्रॉपर्टी ली थी, उसमें मैंने अपने ऑफिस स्टैब्लिश करना था, घर ही लिया था। मैंने कहा यार ऑफिस से मेरा सच कस्टमर डीलिंग तो है नहीं है, तो साथ में मैंने अपना स्टूडियो भी इस्टेब्लिश करना था। तो घर गुर ले लिया, सारा कर लिया। और एक वो सामने साथ की नेबर थी, वो आपको हमसे बात कर लेनी चाहिए थी पूछ लेने से पहले, कई बार प्रॉपर्टी वगैरह का वो होता है। तो मैंने कहा कि बताओ जी क्या दिक्कत है। नहीं हमने वैसे ही कहा। मैं कहा अब आपने बोल ही दिया तो बताओ क्या दिक्कत है। तो वो ना चुप हो गई फिर, क्योंकि उसका रीज़न था कि जिस प्रॉपर्टी डीलर ने वो घर लेके दिया था वही मोहल्ले का वही लेन में था। मैंने कहा उन्होंने लेके दिया, तो फिर वो चुप हो गई। कईयों की आदत होती है ऐसे नेगेटिव करने की। था कुछ नहीं, अभी मैं रात को वहाँ पे 12-12 बजे अपना काम करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है कि कई प्रॉपर्टीज़ का ऐसा दिक्कत होती है कि लोगों को पता भी होता है लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है।
रीज़न की क्या यार, रेट कम हो जाएगा फिर नहीं बिकेगा। रेट भी उस एरिया का रेट भी कम हो जाता है। और अब लेट्स से किसी की प्रॉपर्टी या किसी दूसरे पर्सन ने बोल दिया तो देन उसके बाद वो उसके गले पड़ जाएगा हाँ, कि भाई तू कौन होता है बताने वाला, ये वो। वेरी ट्रू। तो अभी जो प्रॉपर्टी से याद आया, वैसे तो मैंने स्टोरी एक बार शेयर कर दी है, तो एक बार अभी आपके जो व्यूअर्स होंगे वो भी इतने सारों ने तो नहीं देखी होगी। ये स्टोरी वैसे मेरे घर की है और विकास भाई के पॉडकास्ट में वैसे मैंने बताई है। और मतलब यंग पॉडकास्ट की बात कर। हाँ, यंग पॉडकास्ट में जिन्होंने नहीं सुनी तो उनके लिए फ्रेश है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बात चली है प्रॉपर्टी के लेकर, तो ये तो घर की निकली चीज़ कि भाई घर में जो हमारे फैमिली के साथ हुआ था, और ये बड़ा अजीब इंसिडेंट हुआ था। तो बेसिकली इंसिडेंट जो स्टोरी है ये बेसिकली 1990-91 के आसपास की स्टोरी है। और जो ये घर था, मेरे जो मामा जी, नानका परिवार जिसे कहते हैं, नानी जी और मामा जी, तो क्या हुआ था कि इस दौर में जब पंजाब के माहौल कुछ ठीक नहीं थे, तो जो हमारा फैमिली तो विलेज में रहती थी, तो वो शहर में शिफ्ट की बटाला। और बटाला में शिफ्ट की तो तब रेंट पे मकान लिया। अब जो मकान था वो इतना बड़ा मकान था कि मैं उसको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक शहर के लिए, एक शहर की प्रॉपर्टी के लिए वो एक विला कह सकते हैं। तो प्रॉपर पार्क भी है उसमें, और उनको इतने सस्ते किराए पे मिला था कि वो भी बिलीव नहीं कर रहे थे कि इतने सस्ते किराए में। अब देखो एक गांव से शहर में आना तो इतनी जान पहचान तो होती नहीं है। तो इन्होंने चलो जी मकान के अंदर आ गए। और अभी मकान के अंदर आ गए, जो मेरे नानी जी थी ना, वो बड़े निडर थे। एक पर्सन होता जो बिलीव नहीं करता, और एक पर्सन होता जो बिलीव करता है और कहता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, परमात्मा के आगे कुछ नहीं है। तो उनका वो हिसाब था। तो कहते हैं कि अभी कुछ दिन जब रुके घर में, तो जब अभी आए को कुछ दिन हुए, तो जो बाहर सब्जी वाले की दुकान थी, तो उन्होंने मेरे नानी जी से वैसे ही बातों बातों में पूछा कि बहन जी आपने मकान लेने से पहले कुछ पूछा था? तो वो कहते हैं कि क्या पूछना है? तो कहते नहीं फिर भी थोड़ा बहुत कुछ मकान के बारे में किसी ने बताया हो तो वो कहते हैं कि नहीं बताया। कहते चलो ठीक है। तो नानी जी बताया, अब बात शुरू की है तो फिर बताओ क्या बात हुई है? कहते नहीं कुछ नहीं, वैसे ही मैंने, चलो। नानी जी कहते हैं कि वैसे कई लोगों की आदत होती है। उन्होंने बात छोड़ दी। अब इस सारे इंसिडेंट में मेरा भी मतलब मैं भी छोटा सा कनेक्टेड हूँ वहाँ पे। वो कैसे है कि मेरा बर्थ 90 का, और ये बात है 91 की। मेरा दिसंबर 90 का बर्थ है, 91 की बात है। तो अब क्या हुआ कि जो घर है वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके का घर, और वो घर काफ़ी पुराना था। बटाला शहर बड़ा पुराना शहर है और वहाँ पर बहुत बहुत पुराने घर हैं। तो चलो, अब क्या हुआ कि छोटी छोटी ना मतलब हरकतें होती रहती थी। इस स्टोरी में करैक्टर्स कुछ ज़्यादा हैं, या इंसिडेंट ही कहेंगे, इसमें करैक्टर्स कुछ ज़्यादा है। नानी जी के बारे में मैंने बता दिया, और जो मेरे मामा जी थे, वो मेरे 3 मामा जी हैं, उनमें से जो सबसे छोटे मामा जी थे वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तब वो माता जी के बहुत बड़े भक्त थे। और उनके लिए ये चीज़ें कुछ इतना मैटर करती नहीं थी। और जो मेरे मासी जी हैं एक, वैसे मेरी मासी जी भी 3 हैं, और जो एक मासी जी हैं वो उन्होंने संन्यास धारण किया, और उन्होंने सिद्धियां वगैरह भी की हैं माता की, और इसलिए वो अब घर में नहीं रहते थे। तो हमारा जो गुरुधाम है नंगली साहब, वहाँ पे वो रहते थे जब वो शिफ्ट हुए, तब की बात कर रहा हूँ। तो एक दिन क्या हुआ कि जो नानी जी थे वो ना ऊपर कपड़े सुखाने जा रहे थे। तो जो मेरे मामा जैसे दिन की मैं बात कर रहा हूँ, वो सीढ़ियों पर खड़े थे। तो अचानक उन्होंने ऊपर देख के कहा कि ऊपर मत जाओ, वो हमला करेगी आप पर। तो नानी जी कहते क्या बात कर रहा है, कौन हमला करेगी? कहते मैंने कह दिया ना कि नहीं जाना। उनका स्वभाव बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। वो बात ऐसे करते थे कि जिसको लगेगा कि कोई रूडली बात कर रहा है, लेकिन वो सीधी बात करते थे। तो कहते मैंने कह दिया ना कि ना जाओ। तो नानी जी ने बात नहीं मानी, वो गए। और बाला होता ना लक्कड़ का, लंबी सी रोड होती है लक्कड़ की, बाला टाइप, जो पुराने घर में जो डालते थे, समझ गया। हाँ, बालन की छत होती थी ना, वो कॉर्नर में पड़ा हुआ था। तो पता नहीं कहते कैसा हुआ, वो उठ के सीधा आया और नानी जी के माथे पे जाके लगा। अपने आप लग गया। तो उनका तो माथा फट गया, उनको तो होश वगैरह नहीं।
तो चलो अब जो उपचार वगैरह हुआ डॉक्टर का, देन उसके बाद जब होशाश आई तो मामा ने कहा था ना कि मैंने कहा था ना कि वो हमला करेगी, तो नानी कहते बता दो सी कौन। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब ये बात होगी तो इसके बाद एक दो छोटे मोटे इंसिडेंट हुए जो मेरे कज़न ब्रदर से खेल रहे थे। अब एक होता है बच्चा सीढ़ी से खेलता खेलता गिर गया। अब वो कहते हैं कि आंखों देखी बात है कि जैसे बच्चा ऐसे सीढ़ी पे खड़ा ना, तो किसी ने धक्का दिया तो सीधा नीचे, उसके भी माथे को चोट लग गई। तो अब ये जब परेशानियां होनी शुरू हुई तो जो मामा जी वगैरह यानी आदमी लोग हैं वो तो इन चीज़ों पर विश्वास ना करें वो बात के लग है, इन चीज़ों पर इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने सुबह काम पे जाना है, रात को वापस आना है। अब रात को आके जनानियाँ बात करेंगी ये हो रहा है वो हो रहा है, छोड़ो परा रोटी दो, मैंने अपना सुबह जाना है काम करना, तुम कौन से कामों में लगी हो। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने ना नानी जी ने बुला लिया देवी जी को, उनको देवी जी हम कहते हैं, कि आप ना घर पे आओ। और इससे पहले जो मैं अपने लिंक की बात करता हूँ, तो तब मैं अभी छोटा था, अभी जस्ट बर्थ हुआ था, 4-5 महीने का शायद होऊंगा। तो मेरे मदर भी लेकर आए थे मुझे वहाँ पर घर में, तब पता नहीं था कुछ ऐसा। तो मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, नानी ने कहा कि घर से ले जाओ उसको, मतलब मुझे समझने कुछ लग रहा तो कहीं बच्चा है मर मुर ना जाए। और चलो खैर फिर वो भी मदर जल्दी लेके चले गए, यानी 10-12 दिन का प्रोग्राम होगा, 1-2 दिन में ही चले गए। जब अब देवी जी आए तो अब कहते हैं देवी जी ने आके बस जब अंदर आए घर के अंदर तो उनको थोड़ा सा आभास हो गया, कुछ आभास हुआ तो उन्होंने कुछ किया नहीं। अब देवी जी रात को सो रहे थे, तो रात को वैसे तो जो नानी है उनकी माँ लगती हैं, लेकिन अब जब संत कोई बन गया तो फिर माँ का तो कुछ नहीं कर गया। तो क्या होता था कि वो नानी जी उनकी टांगे वगैरह दबाती थी। अब अगले दिन देवी जी कहते हैं कि नानी जी को कहते हैं कि टांगे आपने बहुत देर दबाई, इतनी देर नहीं दबाते, अब आपका शरीर वृद्ध हो रहा है। तो नानी जी कहते हैं मैंने तो टांगे दबाई नहीं। तो कहते फिर किसने दबाई? कहते नहीं वो मासी जी छोटी उन्होंने दबा दी। कहते वो तो सो रही होगी, उसने कहाँ दबानी थी। चलो अब यह दिन भी निकल गया। अब रात को जब देवी जी लेटे तो फिर टांगे दबाने का उन्हें एहसास हुआ। अब जब वो उन्होंने उठे आंखें खोली तो देखी एक औरत बैठी हुई है और टांगे दबा रही है, बाल खुले हैं और उनको देख के हंस रही है। हंस भी रही है? हाँ हंस रही है, और ऐसी स्माइल नहीं, डेमोनिक नहीं, बस मुस्कुरा रही है। ओके। चलो उन्होंने कुछ नहीं बोला, देवी जी फिर सो गए। वो तो संत है, अब संत भी डरने लग पड़े तो कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। अगले दिन जब देवी जी ने जाना था तो देवी जी को नानी ने पूछा कि हाँ जी कुछ लगा? कहते कुछ नहीं, बस मैं बता दूंगी। जब वो गए वहाँ पे जाके उन्होंने फिर पत्र लिख दिया। 1990-91 की बात है भाई। अच्छा। फ़ोन फान वगैरह तो कम ही थे। कि इस घर में एक स्त्री की आत्मा का वास है जो प्रेग्नेंट थी और जिसकी डेथ होगी। अब प्रेग्नेंट थी और डेथ होगी का मतलब क्या होता है कि एक बड़ी ही गलत परंपरा है। पता नहीं कितने लोग जानते हैं कितने नहीं जानते। जब कोई औरत शिले में डेथ होता है, शिला किसे कहते हैं? बर्थ होने के 40 दिन के अंदर अंदर का टाइम पीरियड, या फिर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी किसी की अगर डेथ होती है, बेसिकली तो शिले के अंदर ही होती है। तो ये भी आई थिंक जन्म देते देते इसकी डेथ हुई थी, क्योंकि प्रेग्नेंट थी, जन्म देते डेथ हुई। तो क्या किया जाता है कि ये माना जाता है कि उसकी जो औरत है उसकी आत्मा भड़कती है चुड़ैल बन के। तो क्या किया जाता है कि उस औरत को मंत्रों से कीला जाता है। अच्छा। अब कीलने का तरीका कैसे है कि मंत्रों से तो कीला जाता है, उसके जो पाँव हैं उस पर कील ठोके जाते हैं, डेड बॉडी के पाँव पर कील ठोके जाते हैं, मुंह में और आंखों में मिर्चें लगाई जाती हैं ताकि वो देख सुन ना सके, बोल ना सके, कानों में भी। और ठोकना कीलना का मतलब कि एक जगह स्थिर हो जाए। बेसिकली वो क्या होता है कि वो घर के बाहर कीलते हैं कि वो ओपन स्पेस में कहीं भी जाके रहे, किसी को परेशान नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक जगह नहीं है ना, सीमित दायरा नहीं। इस चीज़ को बड़े ध्यान से करना होता है, क्योंकि अगर गलत कील दिया जाए तो वो घर में भी कीली जाती है। तो इस केस में वही हुआ कि वो लेडी घर में कीलेगी। अब वो हो गया घर उसका, वहाँ से हटेगी नहीं। हाँ, जो भी खासतौर पे बच्चों को क्यों परेशान करती थी इसके लिए।
बच्चों को परेशान करने का कारण ज़्यादा ही। ये चीज़ें क्या होती हैं, जब तक जाहिर ना हो तब तक ये नॉर्मल रहती हैं। जब जाहिर हो जाएं तो फिर ये अपना रूप असली दिखाती हैं। अब जब वो लेटर आ गया, पढ़ लिया, अब कहते हैं कि उस रात चलो नानी जी तो डरते नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा हो जाता है कि बच्चे हैं घर पे, कोई दिक्कत ना हो। अब वो बरामदे में सो रहे थे। बरामदे में इन द सेंस क्या होता है कि छत नहीं ऊपर होती, आंगन भी कह सकते हैं। तो तब लोग बाहर ही सोते थे गर्मियों में। तो कहते हैं कि नानी जी सो रहे थे, साथ में मासी जी सो रहे थे। तो पंखा जो होता है ना, फराटा टाइप पंखा होता है, वो चल रहा था। कहते हैं कि क्या हुआ कि रात के समय में पंखा चल रहा है, अचानक बंद हो गया, फिर 2 मिनट बाद चलने लग पड़ा, फिर बंद हो गया। अब ये देख के मासी जी उठे और उन्होंने नानी जी को बुलाया कि ये क्या हो रहा है। और जब नानी जी उठे, उनकी तरफ देख के हंसने लग पड़े, लाइक डेमोनिक स्माइल। आंखें उनकी चढ़ गई, बिल्कुल जैसे वाइट हो जाती हैं। अब ये तो उनको देख के उनकी चीखें निकल गई। ये भाग के फटाफट उन्होंने दरवाज़ा खड़काया, मामा मामी जी की ये क्या हो गया, देखो नानी को। तो सारे आ गए, इकट्ठे हो गए। तो जब देखा तो नानी कहते क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ये क्या, ये बस वैसे रोला डाल रही है, चीखें मार रही है। तो वो बेचारे कहते रहे कि मैंने देखा ये हो रहा, पंखा बंद चल रहा है। तो कहते कुछ नहीं हुआ, तेरा वहम होगा, बस बात हुई। तो फिर वो मामी जी कहते हैं ऐसे कर, तू मेरे साथ सो जा, तो मामी डर जाएगी तो कोई दिक्कत ना हो जाए। चलो मामी जी के साथ वो सो गया। वो मामी जी का बेटा था, यानी कज़न ब्रदर मेरा, वो होगा कोई 2.5-3 साल का। अब कहते हैं जब वो लेटा हुआ था तो कहते हैं मैंने देखा वो कभी बड़ा हो रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है, कभी छोटा हो रहा है। बच्चा बच्चे का हेलुसिनेशन हो गया ना। जो से सबसे ज़्यादा डरपोक होगा उसके दिमाग से खेलना शुरू हो गया। हाँ अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो असल में हुआ होगा, दिमाग में चल रहा है, अब वो दिमाग से खेल रही है, अब पूरी तरीके से दिमाग से चल रहा है। तो वो बड़ा छोटा हो रहा है, तो ये देख के हो रहा था ख़राब उनकी, और सारे फिर जब जागे तो अभी नानी जी ने सबसे बात नहीं की थी कि ये ऐसा कुछ भी है। तो फिर रातों रात ये हुआ कि ये कुछ हुआ, मुझे ये देवी ने बताया। अब ना मानने वाली बात नहीं, तो जो मामा जी थे तो उन्होंने कहा कि इसने भी पहले आगाह किया था। तो कहते हैं कि मैंने कहा था कि वो हमला करेगी। तो एक मेरे जो बड़े मामा जी थे ना, वो थोड़ा सा खाड़कू स्वभाव होता है, निडर। तो वो ना गाली गुली निकालने लग पड़े, अब कौन है, मैं भी देखता हूँ, तंग करती है वो। चलो बात हुई। तो रात को क्या हुआ कि वो उनकी छाती पे बैठ गई, मामा जी ने गाली गोली निकाली। तो उनको दर्द वगैरह शुरू हुई, सारे इकट्ठे हैं। तो वो कह रहे क्या हो रहा है, मतलब सारे हिला रहे हैं, क्या हो रहा है। कह रहे वो छाती पे बैठी हुई मेरी और मुझे हिलने नहीं दे रही। तो फिर थोड़ा बहुत सबने मतलब अपने तरीके से पाठ पूजा की। तो किसी तरीके से भी मतलब क्या होता है कि एक ना हमारे गुरुजी की चरण धूली होती है, नंगली साहब वालों की, जो व्यूअर्स नंगली साहब गुरु महाराज को मानते हैं उनको पता है। तो वो चरण धूली उनके माथे पर लगाई, तो उससे थोड़ा सा उनको इंस्टेंट रिलीफ मिला, लेकिन बुखार वगैरह उनको काफ़ी हो गया। अब तो वो चीज़ होगी जाहिर, अब वो काम होने लग पड़ा खुलेआम। क्या करते हैं कि अभी हाँ वो था उसका, वो अब एंटिटी देखो, हम कहते हैं ना कि भगवान से डरते हैं वो। नानी जी बताते हैं कि वो पाठ कर रहे थे, तो वो देखते थे उसके पीछे, उनके पीछे बैठी होती। मतलब भगवान के सामने। हाँ, भगवान के सामने। और रात को पायलों के मतलब झनकार की आवाज़ आए। अब फिर इस पॉइंट में आके तो घर में रहना तो फिर दिक्कत परेशानी वाली बात हो जाती है। फिर कहता है कि हमने अब घर फिर छोड़ दिया वो। मैंने जब मैं कह रहा हूँ कि वो घर मैंने बाहर से देखता हूँ ना, और वो देखने में भी डरावना लगता है, क्योंकि वो धीरे धीरे खंडर में तब्दील हो रहा है। उसके बाद 1-2 जाने आए थे, बस नहीं सके। तो आप मान के चलो कि वो घर इतना बड़ा और इतना आलीशान, अब वो उस खंडर में है। और अभी भी वो कहते हैं कि अभी जैसे मैंने बाद में पूछा, कहते हैं कि उस घर में 3-4 ऐसे कमरे थे जो बंद ही थे, पता नहीं उसमें क्या था, डोंट नो कि उसमें क्या चीज़ें रखी हुई थी। अब ये सारी चीज़ें जब हुई, सब रैप अप हुआ, तो उस जो लेडी है, जब तक उसको जिसे कहते हैं उसके जो परिवार वाले थे उसको वो होता है उसकी गति नहीं करेंगे, तब तक वो एंटिटी वही रहेगी। और अब ज़रूरी नहीं कि वो एंटिटी ही सिर्फ वहीं पे है,
और भी आगे होंगी, क्योंकि वो खाली मकान है और वो इस तरीके का मकान है कि जहाँ पर ऐसा वास है। अब देखो ना, अब इसमें एक चीज़ है कि वो भगवान के मंदिर में भी बैठ गई, रीज़न है कि उसकी कोई गलती नहीं, उसकी क्या गलती है, मर गई बेचारी, अब किसी परंपरा की वजह से उसको अंदर कील दिया गया। तो अब एक चीज़, घर तो उसका है ना, हाँ। वो घर में किसी और को नहीं रहने देगी। अब वो लोग हैं जो उसको परेशान कर रहे हैं, वो किसी को परेशान नहीं कर रही। दैट्स वाई कि अब वो संत के चरण भी दबा रही है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बच्चों को इसलिए नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि देखो ना, बच्चे को जन्म देते थे डेथ हुई है, तो कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं वो खुंदक भी है कि बच्चे की वजह से मौत हुई। तो ये चीज़ें सारी, मतलब अब अभी आप मुझे ऑफलाइन पूछ रहे थे ना कि आप मानते हो, तो अब परिवार वाले सारे बड़ा पागल हैं जो सारे झूठ बोलेंगे। हर एक के साथ जिसके साथ हुआ वो सारे थोड़े झूठ बोलेंगे। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना कि जो एंटिटीज होती हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है, भगवानों से दूर रहते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करो तो दूर रहता है। तो ऐसे कौन से टाइप के एनर्जी होते हैं, या फिर किस तरह की आत्मा कह लें, स्पिरिट कह लें, जो भगवानों से दूर रहते हैं? क्योंकि हमने तो यही सुना है कि भगवान से दूर रहते हैं। अब ये जो स्टोरी है इसके हिसाब से तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भगवान के सामने ही आके बैठे हुए हैं। मैंने उसका रीज़न बता दिया ना कि एंटिटी की नेचर क्या है। अब वो खुद थोड़ा, उसने कोई बुरे कर्म थोड़ा किया था जिसकी वजह से उसको ये योनि मिल गई। वो तो बेचारी अब मर गई। अब किसी परंपराओं या जिसे हम परंपरा मान रहे हैं कि ये सारा, जिसे कीलना कहते हैं, हो सकता है काले जादू का हिस्सा हो। Who knows? ट्रू। हमारे लोगों में तो भेड़ चाल है ही है ना, कि एक जना काम करेगा उसको देखा देखी दूसरे करेंगे, ये नहीं पता करेगा कि उस काम का मतलब क्या है। तो क्या पता कि वो किस चीज़ से इस चीज़ को, इसकी प्रथा चल रही है। ऑफ द कैमरा जब मैं आपसे पूछ रहा था कि पर्सनली आप ये मानते हैं या नहीं मानते हैं, या फिर आपके पास सिर्फ स्टोरियाँ आ रही हैं तो वो बता रहे हैं, तो आपने ये समझाने के लिए कि हाँ भाई नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है, एक बढ़िया सा एग्जांपल दिया था कि एनर्जी आप ही बताओ कि किस तरह से बनता है। वैसे तो मैं वो आपका जो भी वो सोच है ना, मैं चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगा, मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस के लिए प्लीज़ बताएं। वैसे मैं वो पॉडकास्ट में भी एक दो बता चुका हूँ, पर फिर भी चलो बता देता हूँ। देखो उसका ये है कि आमतौर पे जितने भी मतलब जो लोग हैं वो यही सोचते होंगे कि यार इस चीज़ को, मतलब मैं भी सोचता हूँ सोसाइटी में जब मैं किसी माफिया को देखता हूँ या किसी बुरे पर्सन को देखता हूँ कि यार इनकी एग्जिस्टेंस ही क्यों है, कि इतना बुरा काम करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। लेकिन क्या है कि देयर इज अ साइकिल ऑफ कर्मा, कि हमें किस कर्म की सज़ा मिल रही है आज के जन्म में, चाहे हम जितने मर्जी इनोसेंट हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि मैंने 10 खून किए हों और मुझे उस खून के लिए फांसी हो रही हो जो मैंने किया ही ना हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है मैं खूनी नहीं हूँ। करेक्ट। चाहे जिस कत्ल के लिए मुझे सज़ा मिल रही है जो मैंने नहीं किया, ठीक है, मैं अपनी नज़र में उस चीज़ के लिए बेगुनाह हूँ, लेकिन जो पिछले 10 कत्ल मैंने किया भगवान की नज़र में तो मैं गुनहगार हूँ ना। तो आज जिस बेगुनाहों को, या हमें भी कई बार हमारे जीवन में बैठ पे जाता, हम कहते हैं यार पता नहीं कौन से पाप किए थे, आज इस जन्म में तो अच्छा कर रहा हूँ ना परमात्मा, लेकिन किसी जन्म में तो किसी का कुछ बुरा किया होगा ना, तो वो तो भुगतना ही पड़ेगा। बिल्कुल। चित्रगुप्त तो लिख ही रहे हैं ना सब कुछ लेख, वो पक्की वही कथा चल रहा है। तो जो एनर्जी की बात है वो भी इसी चीज़ से चलती है। सो मैंने आपने पूछा था कि मतलब ये चीज़ों में मानते हो, तो मैंने कहा मानता हूँ। तो आपने कहा कि यार आज कल के पढ़े लिखे लोगों के लिए ये थोड़ा सा दकियानूसी तो नहीं हो जाएगा, मुश्किल है मानना उनके लिए, मुश्किल है मानना। तो मैंने कहा था कि सर देखो, मानता इसलिए हूँ कि जो संसार की जिसने रचना की है ना, तो उस संसार की रचना में जो एनर्जी है वही मैटर करती है, बिना एनर्जी से कुछ नहीं चल रहा। अब हमारी पृथ्वी को एनर्जी देने के लिए सूर्य बना है, जो एक तारा है। सूर्य भी खुद रिवॉल्व हो रहा है अपने इर्द गिर्द, और किसी अपने गैलेक्सी के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। गैलेक्सी भी किसी न किसी जगह पे रिवॉल्व कर रही होगी, अभी तक साइंटिस्ट को पता नहीं है, लेकिन कर ही रही होगी ना। यानी कि सारी सब कुछ, समस्त ब्रह्मांड हमारे धर्म के स्टार्टिंग से लेकर परिक्रमा कर रहे हैं।
हम भी मंदिरों में परिक्रमा करते हैं, मुस्लिम भी काबा की परिक्रमा करते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो एनर्जी है वो क्रिएट कैसे होती है, और मैंने आपको बताया था कि वो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ ही क्रिएट होगी, सिर्फ पॉजिटिव के साथ एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती। तो इसलिए जब तक नेगेटिव नहीं होगा तब तक पॉजिटिव का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। और परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई होगी तो उन्होंने भी तो ये सोचा होगा ना कि इस सृष्टि को बनाने का मतलब क्या। अगर हम कोई लेट्स से कोई एक ऐसी फिल्म बताओ जिसमें सब कुछ पॉजिटिव ही रहा हो, कि एक बच्चा घर में जन्म रहता है, उसके सुख संपत्ति है, सब कुछ है, और फिल्म चल रही है, अब उसकी शादी भी हो गई, ये भी हो गया, बच्चे भी हो गए, आगे बिजनेस भी बढ़ गया और फिल्म खत्म होगी। खुशी खुशी शुरू, ना खुशी ही खुशी ऐसी खत्म। कोई फिल्म बनी होगी और अगर बनी भी होगी तो फ्लॉप, सुपर डुपर फ्लॉप भी गई होगी। और इस फिल्मों की मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि जो इतनी स्टार्ट अच्छाई से होती है और बीच में एक बहुत बड़ा पैच आता है और फिर एंड अच्छा होता है, जैसे हम साथ साथ हैं या हम आपके हैं कौन, सिंपल फैमिली मूवीज़, विवाह हो गया, मूवीज़ विवाह हो गया ना, इस तरीके से। तो ये सारे, अब मैं कह रहा हूँ कि ऐसी कोई मूवी है जो आप बता दो। हाँ, मतलब आपके कहने का मतलब समझ रहा हूँ कि लाइफ को एक बैलेंस लाने के लिए, एनर्जी का एक बैलेंस लाने के लिए बोथ साइड्स होना जरूरी है, पॉजिटिव होना वो तो जरूरी है, बिना पॉजिटिव नेगेटिव की एनर्जी क्रिएट नहीं होगी। तो ये जितनी भी संसार चल रहा है तो वो तो एनर्जी पे चल रहा है। करेक्ट करेक्ट। विदाउट एनर्जी कुछ नहीं होगा। हमारी बॉडी में भी एनर्जी पे चल रही है, कुछ भी चल रहा है एनर्जी पे चल रहा है। अभी जैसे ये लाइट है तो इसमें से जो वायर्स हैं, एक वायर नहीं है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चल रही है, एक निकाल दो लाइट बंद, काम खत्म। तो चाहे पॉजिटिव निकालो तब भी बंद, नेगेटिव निकालो तब भी बंद। अब परमात्मा ने वो स्ट्रक्चर ही उस तरीके से क्रिएट कर दिया है कि बिना नेगेटिव, मानने की बात यह है कि गिव देम रिस्पेक्ट टू सम एक्सटेंट, कि ठीक है भाई मानते हैं, ओके रिपोर्ट, एक्नॉलेज कर लो कि हाँ, पूजेंगे नहीं, पूजेंगे तो उसको ही, एक शक्ति को ही, इसकी किसी और को पूजना नहीं है। बस यहाँ तक ठीक है, रिस्पेक्ट करते हैं कि भी आपको भी परमात्मा ने ही बनाया, आप बुरे होंगे ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको नहीं मानते, दैट्स इट। इसके अलावा अगर हम और एक आप चीज़ जैसे कर रहे थे कि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो या फिर मुस्लिम में ना, मुस्लिम में आयतुल कुर्सी होता है। अच्छा, आयतुल कुर्सी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। उसका रीज़न बताऊँ क्या, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज़ों के सुन के हो जाती है, क्योंकि उसी समय पे हम बिल्कुल मन से पढ़ते हैं जब तलवार सर पर लटकती है कि भगवान अब बचा ले, तब भगवान याद आता है। अब ये बात से एक और कहानी याद आ गई। बिल्कुल, हम तो बैठे हैं आपसे कहानी छीनने, याद करने से आ गई। एक झील है, मुझे बताया गया कि केरला की कोई झील है, काफ़ी हॉन्टेड झील है। नाम मुझे पता भी होता, मैं नहीं बताता भाई, कल को मुझे लीगल नोटिस आ जाए तो बताता, बदनाम कर दिया हमें। तो जिसने स्टोरी सुननी है, समझनी है, वो स्टोरी समझ ले, जिनको इंसिडेंट से मज़ा आना है उससे ले ले, पर एट द एंड ऑफ एंटरटेनमेंट है, हॉरर एंटरटेनमेंट है। तो ये स्टोरी है झील की, केरला की। और जैसा मैं कह रहा था कि बात चली है कि औखे, पंजाबी में कहते हैं औखे वेले रब याद आता है, यानी मुश्किल वक्त में ही भगवान याद आता है। तो भाई साहब थे जो वो भगवान को भी नहीं मानते थे, ये चीज़ों को तो मानना दूर की बात। खैर ये कहते हैं कि इनको पता, इनके घर से थोड़ी दूरी पर थी ये झील, और इनको पता था, इनको बताया गया था कि ये बड़ी हॉन्टेड झील है, यहाँ पे भाई रात के समय के बाद जो गया वो वापस नहीं आया, अगर वापस आया भी है तो पागल होकर ही आया। सो कईयों की लाश नहीं मिली, और जिनकी लाश मिली है वो भी काफ़ी अस्त व्यस्त हालत में। इन्होंने प्लानिंग सारी रेकी वगैरह की कि किस समय के बाद जो है गार्ड्स भी चले जाते हैं और किस तरीके से ये अपना कार वगैरह को करेंगे इस तरीके से प्लेस की किसी को पता नहीं लगेगा। तो मैं तो भैया आज रात ये जो झील पर बिता के मानूंगा और व्लॉगिंग करूंगा और अगले दिन डालूंगा यूट्यूब पे, हम फेमस हो जाएंगे। ठीक है। और इसी नियत से ये प्लानिंग करने के बाद एक दिन ऐसा आया कि इनको चांस मिला कि भाई सारे चले गए और ये रह गए झील पर अकेले। रात का समय था, गाड़ी गुड़ी भी इन्होंने देखी भी, ठीक है सेटिंग है, मैं रात को 2-3 बजे निकल जाऊँगा, और गार्ड गुड वगैरह भी वहाँ पे रात को रहते नहीं थे।
इन्होंने देखा झील झूल की तरफ, रात के 1-2 बजे वेट किया तो वहाँ पर कुछ था नहीं। तो इन्होंने ब्लॉगिंग बनाई, सेल्फी कैमरा लिया, वीडियो बनाई, देखो ये सब कुछ देखें न उसी चीज़ें। मैं तो पहले ही कहता था कुछ नहीं होता ऐसा, जब भगवान ही नहीं होता तो ये कहाँ से आ जाएंगे। तो ऐसा वैसा चलो सब निकले ही बात, और कहते मैंने गाड़ी पकड़ी और मैं गाड़ी से आगे निकल गया। अब कहते जो रास्ता था थोड़ा सा टूटा फूटा रास्ता था, तो रास्ते में थोड़ी आगे गया तो वहाँ पर आगे जाके एक लेडी खड़ी हुई थी। तो उसने थोड़ा सा आगे हाथ किया, तो मैंने सोचा कि यार, पहले सोचा कि यार इस समय पे ये कौन है। तो कहते दिमाग में वही शरारत सोची कि अभी पता करने ही होगी, तो है कोई कि नहीं। तो अब वही चीज़, ये मानते तो थे नहीं, और इनके दिमाग में सच कुछ ऐसा है नहीं। हम तो किसी को भी जाते देखेंगे रात में तो सबसे पहले यही देखेंगे कि कुछ और चीज़ तो नहीं है ना। हाँ। खैर कहते हुए मैं ना जब गाड़ी के पास गया, और उस लेडी के पास गया, तो जब मैंने शीशा जो है वो अभी नीचे किया, तो जब उसका मैंने फेस देखा, वो फेस बड़ी बुरी तरीके से, मतलब जिसे कहते हैं ना, खून रिस रहा था उससे। और दांत जो हैं वो बड़े आड़े टेढ़े दांत थे, और आंखें जो हैं वो बहुत बड़ी, और बाल इतने गंदे। कहते बस मेरी चीख निकल गई। मतलब कहते मैंने फटाफट शीशा ऊंचा किया। अब कहते गाड़ी होगी मेरी बंद। मैं गाड़ी स्टार्ट करूं, गाड़ी स्टार्ट ना करे, और वो मेरे गाड़ी के अंदर आने को तिल मिलाए। कभी पीछे से धक्का लगाए मारे, कभी साइड से करे, और ऊंची सी चीख जैसे 1-2 बार लगाई। अब कहते मेरी बिल्कुल हालत पतली, गाड़ी चल नहीं रही, रोना निकल आया, और मैंने कहा भगवान बचा लो, इस बार बचा लो भगवान, प्लीज़ मुझे इस बार किसी भी तरीके से बचा लो। कहते मैंने 5-6 बार चैंट किया और सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब कहते जब गाड़ी स्टार्ट होगी, थोड़ी सी मेरी जान में जान आई, तो मैंने देखा कि वो जो लेडी है मेरी बोनट पर खड़ी है, और मैंने झटके से जब गाड़ी निकाली तो वो गिर पड़ी पीछे की तरफ। और जब मैंने आगे गाड़ी निकाली और बैक मिरर में देखा, तो उसने पहले कहते इतनी, जिसे कहते हैं डरावनी चीख मारी कि मतलब मेरी हालत पतली हो गई। और फिर एकदम कहते मैंने संभाला अपने आप को कि भगवान प्लीज़ निकाल लो मुझे। कहते बस मैंने उसी बस उसको देखा, और वो भाग रही थी पीछे। मैंने जितनी स्पीड में टूटी फूटी सड़क ऐसी की तैसी टायरों की निकाली गाड़ी, और तकरीबन 25-30 किलोमीटर जाने के बाद मैंने गाड़ी रोकी। और एक टाउन टाइप था जो रात के समय में नेचुरली बिल्कुल वीरान थे, कुत्ते काते थे। और मैंने थोड़ा सा सेंस कहते फिर यूज़ किए कि कुत्ते काते भौंक नहीं रहे, तो मतलब कि कुछ अब ठीक है। मेरी सांस में सांस आई, और थोड़ी देर मैंने रिलैक्स किया। फिर कहते धीरे धीरे मैं मतलब अपने सेंसेस पर काबू रख के घर पे गया। और घर पे जा के बाद वही बुखार वगैरह मुझे हो गया। कहते भाई उसके बाद मैं अब रोज़ मंदिर जाता हूँ। बताओ, ये तो चीज़ें होती नहीं ना, तो भगवान याद नहीं आते किसी को। अब वही ना कि बुरे, अब देखो जो खुद को नास्तिक कहते हैं, वो किस शिद्दत से भगवान को याद किया होगा। कभी यही सहारा है भाई, बचा लो वरना मैं तो गया। किसी ने ये थोड़ा कहा कि न्यूटन बचा ले मुझे, आइंस्टाइन मुझे बचा ले। जो मेरे कहने का मतलब उनको कि जो कहते हैं कि सिर्फ साइंस ही साइंस है, ये कुछ नहीं है। दोनों चीज़ें हैं, साइंस तो है, साइंस ने तो प्रूव भी कर दिया। करेक्ट। लेकिन ये चीज़ें हर के साथ प्रूव नहीं हुई। जिनके साथ हुई हैं उनके लिए प्रूवन है, जिनके साथ नहीं हुई उनके साथ प्रूवन नहीं है। मेरा मानना है साइंटिफिक लैंग्वेज में लोग इसको बोल देते हैं एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी बताओ क्या? अब देखो इस चीज़ में ना आमतौर पे हमारे घर में ना बड़ी कॉमन यूज में कहते हैं हवा है। हवा है तो हवा ही ना, किसी भी एनर्जी को ट्रेवल करने के लिए हवा चाहिए, मीडियम चाहिए। मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ, वैक्यूम ऊपर तो वैक्यूम है स्पेस में, वहाँ पर भी एनर्जी ट्रेवल कर रही है। पहले मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो जैसे वेवलेंथ वगैरह हो गई सारी, वो भी चलो यहाँ पर हवा के माध्यम से कर रही है। ऊपर वैक्यूम है, लेकिन एनर्जी का मोड तो स्पेस तो है ना खाली, तो इसलिए इसे कहते हैं ना हवा के साथ कई बार चीज़ आ जाती है। तो ये वही चीज़ होती है कि हवा ही होती है। और हमारा जो दिमाग है उसको अपने हिसाब से हेलुसिनेट करना शुरू कर देता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, कई केसेस में तो वो ओरिजिनली होता है। और जैसे मैंने वो घर वाली बात बताई कि वो लेडी की आत्मा थी, तो वो तो थी ना, उसका एक फेस था जब वो जिंदा थी। कई चीज़ों को हमारा दिमाग अपने हिसाब से हेलुसिनेट करना शुरू कर देता है। कि एग्जांपल के तौर पे कि
मेरे दिमाग में बैठ रखा है कि मतलब जो चुड़ैलों के पैर उल्टे होते हैं। उल्टे होते हैं। तो किसी दिन ऐसा कोई पर्सन मुझे चुड़ैल जैसा कुछ दिख जाए जिसकी हालत ऐसी खराब हो और मेरा दिमाग लचुनट करके उसके पैर उल्टे कर दे, फिर कहेगा भाई मैंने उल्टे पैरों वाली चुड़ैल देख ली। अब जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत मानता हूँ, पर मेरे लिए मेरे हिसाब से ये उल्टे पैर वगैरह शायद ऐसा नहीं होता। जिन्होंने देखा है उनको रिस्पेक्ट है भाई, होगा आपने देखा होगा, हो सकता है आपने हेलुसिनेट किया हो, लेकिन शायद मेरे हिसाब से जो उल्टे पैर वाला कॉन्सेप्ट है उसका कुछ ऐसा जस्टिफिकेशन है नहीं। जैसे सफ़ेद साड़ी है, जब साड़ी नहीं बनी होगी तब क्या होगा, सूट थोड़ा पाते होगी, सारे बूट सफेद साड़ी में। हाँ सारे बूट सफ़ेद साड़ी में। तो ऐसा ये चीज़ें हमारे की दिमाग की बनता रहा ना, दिमाग ने बनाई हुई ये चीज़ कि इस फॉर्म में ये चीज़ होती है। सुनील जी बहुत मज़ा आया आपसे, अलग अलग तरह की रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाली हमने कहानी सुनी, बहुत मज़ा आया। एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी लगी होंगी। और मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको इनके द्वारा और कहानियाँ सुननी है तो इनका खुद का भी चैनल है। बिल्कुल भाई, मैं आपको मेंशन कर दूंगा। वैसे नरेट बाय सुनील है मेरे चैनल का नाम, और आप प्लीज़ ईमेल आईडी मेरी और इंस्टा आईडी जो है, वैसे मैं बता भी देता हूँ, naretbysunil23@gmail.com, और इंस्टा आईडी है naretbysunil23। श्योर, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देना। तो जो भी भाई लोग स्टोरी भेजेंगे और मुझे उसमें थोड़ी सी जस्टिफिकेशन लगी कि कर सकते हैं और जो लॉजिकल लगा, तो फिर मैं अपने चैनल पर तो वो नरेट करता ही हूँ, और जो भी पॉडकास्ट मेरे होते हैं वहाँ पर भी नरेट ही मैं करता हूँ। तो आप भी चाहते हैं कि आपकी स्टोरी को भी प्लेटफॉर्म मिले तो फटाफट मुझे आप भेज दीजिए, और साथ के साथ ही भी ये वीडियो को भी आप प्यार दीजिए, पूरा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सो दैट कि ये हमें अगली बार भी बुलाने वाले। थैंक यू सो मच। ज़रूर हमको बुलाएंगे, लोग भी रिक्वेस्ट डालने वाले हैं, आई एम श्योर लोग डालेंगे कि भाई सुनील भाई को दोबारा बुलाओ, तो आपको ज़रूर बुलाएंगे और ऐसी कहानियाँ और सुनेंगे। तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छी लगी है, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सुनील भाई के चैनल पे विजिट कर रहे हैं, उनको भी देख रहे हैं, उनको भी उतना ही प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।